बताया जा रहा है कि उनकी जमीन पर किसी के द्वारा वर्ग विशेष के द्वारा कुछ उनके धार्मिक स्थल का निर्माण कर लिया गया है और धमकी दी जा रही है। इस प्रकार की कोई भी शिकायत सिंधी समाज के द्वारा हमारे पास में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। दिनांक 7/9/2025 को सिंधी समाज के द्वारा स्वर्णकार सिंधी पंचायत के माध्यम से चौकीदार के विरुद्ध एक लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया है और शिकायत पत्र की जांच की गई है। इस संबंध में आज सिंधी समाज का एक डेलीगेशन हमारे थाने पर आया हुआ था, जिनके द्वारा बताया गया है कि लाड़काना धर्मशाला बास में ही बनी हुई है, जिसमें करीब 25 से 30 साल पहले एक चौकीदार को रखवाली के लिए वहाँ पर रखा हुआ था, जिसके द्वारा अवैध रूप से सोनी सिंधी स्वर्णकार समाज की धर्मशाला की दीवार को तोड़कर मकान का या कमरे का निर्माण कर लिया गया है और बातचीत करने पर उनके द्वारा गाली गुप्ता कर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस संबंध में FIR दर्ज की गई है और आरोपी गणों को भी इसमें नोटिस दिया जा चुका है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। एक वीडियो भी दिया है उन्होंने, मजाल का कोई मजाल भी बनी हुई है, इस तरह की बात उन्होंने की है। नहीं, इस प्रकार की हमसे उनके द्वारा कोई भी चर्चा नहीं की, ना इस प्रकार की कोई शिकायत की गई है। दोनों पक्षों से मेरे द्वारा स्वयं समक्ष बात की गई, लेकिन इस प्रकार का कोई भी इशू संज्ञान में नहीं आया है, ना उनके द्वारा बताया गया है। जुनिंदर थाने पर आप कुछ शिकायत लेकर आए थे कब्जे से संबंधित, क्या है पूरा मामला? भी 4 तारीख को हमको सूचना मिली कि हमारे परिसर जो हमारा स्वर्णकार समाज का है, सिंधी समाज का, वहाँ पर नीचे श्याम इंगलेकर के नाम का व्यक्ति अतिक्रमण कर रहा है, कब्जा कर रहा है। पहले भी उन्होंने एक रूम कब्जा कर रखा है। पास में उनके ब्रदर मधु इंगले ने भी एक रूम पे कब्जा कर रखा है और अब ये अपने रूम के अंदर से दीवार तोड़कर और दूसरे रूम की तैयारी कर रहे थे और हमको जैसे ही सूचना मिली हम वहाँ गए और उनको रोका और हाथों हाथ जूनी इंदौर थाने में 4 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवाई, मतलब आवेदन दिया। उसके बाद फिर हमारे घर में भी विवाह कार्यक्रम था तो 2 दिन छोड़ा। 7 तारीख को हमको फिर मालूम पड़ा कि उन्होंने दीवार पूरी खड़ी कर दी है और रूम बना दिए है। हमने वहाँ जाके मौके पे गए तो उन्होंने गाली गलौज करी और बोले यहाँ आओगे तो जान से मार देंगे और हमको कोई रोकोगे नहीं, हम विशेष वर्ग से हैं और हमारी जाति आप नहीं जानते हो, हम आपके खिलाफ़ झूठी शिकायत दर्ज करेंगे, केरोसिन डाल देंगे, फिर आपके ऊपर बड़ा केस बना के आपको अंदर करवा देंगे। उसके बाद भी हम यहाँ आके रिपोर्ट लिखवा के गए, मतलब आवेदन दे के गए और FIR की आवेदन किया कि FIR दर्ज की जाए। 2 दिन के बाद पूरी समाज को, हमारे सिंधी समाज को ये बात मालूम पड़ गई कि ये घटना हुई है। तो आज सब लोग 9 तारीख को यहाँ सब इकट्ठे हुए और वहाँ धर्मशाला से हमारे परिसर से जूनी इंदौर तक आए, थाना में रिपोर्ट करवाई और TI साहब से आवेदन किया कि हमने जो आपको आवेदन दिया है उसको FIR में तब्दील किया जाए और एक आवेदन और दिया कि हमको धमकियां भी मिल रही हैं और इस तरीके से। कौन लोग थे ये, कौन से समाज के लोग थे ये महाराष्ट्रन समाज के हैं, पर अब वो अनुसूचित जनजाति के हैं ये लोग। अब ज़्यादा मुझे भी इनके बारे में इतना नहीं है। और हमारे जहाँ से धर्मशाला का इंटरेस्ट है, जाने आने का रास्ता है, उसके नीचे एक मजार भी बनी हुई है। जो तो आपको धमकी कौन वर्ग विशेष के लोग दे रहे थे? असामाजिक तो आते रहते हैं वहाँ पर। क्या ये जो धमकी मिल रही थी आपको कौन लोग दे रहे थे? धमकी तो ये जो जिन्होंने कब्जा किया उन्होंने धमकी दे रहे थे कि हम ऐसा करेंगे, केरोसिन डाल देंगे। नहीं, ये महाराष्ट्रन लोग हैं और कुछ वर्ग विशेष के लोगों ने उधर कुछ पत्थर वत्थर रख के उनके ऊपर हरी चादर चढ़ा दी है और उन्होंने भी एक कब्जा करके रखा है हमारे समाज की धर्मशाला के। इसमें मेरा नाम महेश ढलानी, मैं स्वर्ण